मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं और कुछ लोग आपसे एक्चुअली डरते क्यों हैं, और कुछ घर के, कुछ बाहर के, कुछ वर्क प्लेस पर क्या कुछ एनर्जी रहती है लोगों की आपको लेकर के। मेरे बच्चे, मैं ये बता दूं, आज तक है 7.5 शनि की दशा या शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर थी। आपके जो है वह चार्ट में कहीं ना कहीं शनि जो थे नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, या किसी ऐसे ग्रह के साथ वह कंजंक्शन में हो सकते हैं जहां पर आपको बहुत पेन दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। जब शनि अपनी दृष्टि डालते हैं तो इंसान को ना एक भ्रम योग में डाल देते हैं। उसको इतने भ्रम होने लगते हैं, इतने इल्यूजन होने लगते हैं अपने काम पर, अपने करियर पर, वो इंसान फोकस नहीं कर पाता। बट आपने जो है परमात्मा की भक्ति करी है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जो भी ग्रह है मेरे अगर विपरीत है तो उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए। मतलब आपने अपने नवग्रहों को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। इस तरीके से आप जो है भक्ति करते होंगे। कन्हा कान्हा जी की करें, भोले बाबा की करें, माता रानी की करें। मतलब आपने उन 9 ग्रहों को प्रभु के चरणों में आपने स्थान दे दिया है। तो इस समय में जो भी पास्ट में आप जो भी काम कर रहे थे, जहां पर आपने ऑब्स्टिकल देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, दिक्कतें देखी हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऑब्स्टिकल, परेशानियां या जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे थे, वो सारी ही चीजें आपकी लाइफ से हटा दी गई है। अब जो आप देखेंगे, आपने जो भी अगर काम कर रहे हैं या किसी भी चीज को आप करना चाह रहे हैं, आपका पास्ट में बहुत ज्यादा ऑब्स्ट परेशानियों का आपने सामना करना पड़ा होगा। बट अब क्या है, अब आप जिस भी काम को करेंगे तो वहां पर आपको एक बिग सक्सेस मिलेगी। वहां पर आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिलते हुए मुझे दिख रही है। इस समय अब आपके शनि जो आज तक आपके फेवरेबल नहीं थे, आपके अगेंस्ट में जाते थे, तो अब वह शनिदेव शांत होकर के बैठ गए हैं। आपके भोले बाबा ने, आपके कान्हा जी ने, आपके माता रानी ने उनको रोक दिया है कि भैया बस, अब ये बच्चा मेरा भक्त है, इसको छोड़ दो। मतलब जैसे ही आपने शनि देव जी को अपने भगवान के चरणों में बिठाया, तो अब वह मजबूर हो गए हैं। अब वो आपके अगेंस्ट नहीं चलेंगे। तो कर्म फलदाता जो शनि देव है, उनकी आप पर अब दया दृष्टि बनेगी और वह अब आपको बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। ज्ञान सीखने की, विजडम लेने की, नॉलेज गेन करने की आपको इच्छाएं हैं तो वो पूरी करें। कुछ भी सीखने का, कुछ भी करने का, कुछ अच्छा मन कर रहा है तो उसको जरूर करें। क्योंकि अगर आप ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं, तो ये जो मणि होती है ना, ये बहुत भौतिक चीजें होती हैं। मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, वो बाय डिफॉल्ट आपके पीछे आती है। जब आपके पास विजडम होती है, जब आपके पास नॉलेज होती है, जब आपके पास ज्ञान होता है, तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट आपके पीछे आती हैं। बट वही अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं, आप ग्रीडी हैं, आप चीजों के पीछे भागते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो सारी चीजें आपसे छीन ली जाती हैं। और कोई है जो आपको लेकर काफी एम्बिशियस फील कर रहे हैं, आपसे मन ही मन हेट करते हैं। बट कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के नेगेटिव एनर्जी है, परमात्मा उनको शांत कर देंगे। क्योंकि अब आपका मोह छूट चुका है। अटैचमेंट आपकी हर चीज से हट गई है। आप चीजों से, सिचुएशन से डिटैच हो गए हैं। क्योंकि जब आप किसी भी चीज से अटैच होते हैं तो ये स्ट्रीम वार्मिंग आपके जीवन में क्रिएट करी जाती। तो स्ट्रीम वार्मिंग का आपने बहुत सामना किया है। आपके जीवन में इतनी ज्यादा स्ट्रीम वार्मिंग क्रिएट करे गए हैं कि बस अब कुछ रहा ही नहीं। माता रानी शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप अपनी माता रानी के भक्त हो सकते हैं या माँ आदि शक्ति के भक्त हो सकते हैं। आप सभी ईश्वर को, सभी दिव्य स्वरूपों को
आप मानने वाले इंसान हो सकते हैं। कोई फीमेल एनर्जी है आपको लेकर के काफ़ी टाइड अप हो गई है। कोई फीमेल को परमात्मा ने फ्रीज कर दिया है। कोई ऐसी फीमेल हो सकती है आपके जीवन में। देखिए ध्यान से, इस एनर्जी को डिवाइन ने टाइड अप कर दिया है, इसको अब फ्रीज कर दिया गया है। अब ये आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएगी, अब ये आपके खिलाफ चीजें नहीं कर पाएगी। इस औरत ने आपके जीवन में बहुत बड़ा भूकंप वाला सिचुएशंस क्रिएट कराई है, बट इसको अब इसकी एनर्जी में फ्रीज कर दिया गया है। अब ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने जितने दाव पेच चलाने थे ये चला चुकी। अब इसको फ्रीज कर दिया गया है, ये बिल्कुल टाइड अप हो चुकी है और अब ये इसके पास सिवाय आपको देखने के कोई ऑप्शंस नहीं है। इसके पास कोई जरिया नहीं है और कोई चारा नहीं बचा। इसको ईश्वर ने बिल्कुल फ्रीज कर दिया है। आपको डिवाइन देंगे, प्रॉस्पेरिटी देंगे, आपको हर एक वो चीज दी जाए जो आप डिजर्व करते हैं। आपको एक बिग सक्सेस, एक बिग अचीवमेंट मिलते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि आपने मांगा है परमात्मा से जस्टिस। जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत रवैया अपनाया है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपने किस तरीके का व्यवहार करना है। देखिए, बड़े इंसान अगर आपसे कोई बड़े हैं और उन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करा है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे उम्र में बड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं बड़े हमेशा बड़े ही होते हैं। बड़ों के सामने अगर आप अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर के आप सोचे कोई बात नहीं, बड़े हैं, मैंने अपने कर्मा खराब नहीं करने, वो इनकी करनी है, ये परमात्मा देखेंगे, ईश्वर जाने, मुझे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन सामने से आपसे अगर वह किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो आपने रिस्पेक्टफुली आंसर करना है। बेवकूफ़ी ना तो उनकी झेलनी है, ना अपनी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, ऐसा आपने कोई भी कुछ नहीं करना है, ना बिल्कुल सेंसिबल होकर के। आपने एक सिंसियर पर्सनैलिटी जैसे कि आप हैं, सो इस तरीके से आपने उन चीज़ों के साथ आपने डीलिंग करनी है या डील करना है। और जहाँ पर कुछ छोटे हैं बट उन्होंने भी आपके साथ गलत रवैया करा है, तो वहाँ पर आप, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, आप एनर्जी को पढ़ लेते हैं लोगों की। तो कुछ छोटे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत करा है और आप एनर्जी को पढ़ लेते हैं लोगों की। यानी एनर्जी का मतलब क्या है, लोग आपसे बहुत दूर बैठे हैं बट आप ये जानते हैं कि उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। आप लोगों की एनर्जी को पढ़ लेते हैं और सिर्फ एक ही पर्सन आपके जीवन में ऐसा रह गया है जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी थी, इन सभी में से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा रह चुका है। उनकी एनर्जी अब जो है पढ़ लेते हैं, बातें कुछ मर्जी करे बट इनकी एनर्जी मेरे लिए प्योर है। बट एक इंसान आपके जीवन में ऐसा है जिसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होती। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, किसी वन पर्सन के साथ आपके एनर्जी मैच नहीं है, क्योंकि वो है मैन जो जड़। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि कई बारी आपको कुछ जिन लोगों ने गलत भी किया है तो थोड़े टाइम का आप गुस्सा दिखाते हैं, बट फिर से वह आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है वहाँ से। बट कोई एक ही पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जालिम है। ये जो भी है उसकी आप एनर्जी को जानते हैं, पढ़ते हैं बहुत समझदारी से, और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को आप उनके ही हाल में छोड़ें। आपको कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों से। और सबसे बड़ा जो आपका काम होना चाहिए, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर है, डेली आपने 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट परमात्मा का नाम ध्यान जरूर लें। आप किसी भी परमात्मा के नाम का स्मरण जरूर करें। दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा जरूर करेंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। एक खास मकसद के लिए चुना है मैंने तुम्हें, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए तुम जीवन में जिस भी मार्ग को चुनोगे, जिस भी रास्ते पर चलोगे, उसमें बहुत कठिनाइयां मिलेंगी,
क्योंकि तुम कभी किसी के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते हो। तुम्हें झुंड में चलना नहीं पसंद है। भेड़ चाल में तुम कभी नहीं चलते मेरे बच्चे। तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे सपने को, जो भविष्य तुम देखते हो वो हर कोई नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, वो दिव्य दृष्टि, वो साहस सिर्फ तुम्हारे भीतर है। इसलिए कई बार लोगों को तुम पागल भी लगते हो। लोग तुम्हें बेवकूफ समझकर तुम्हारी बातों पर हंस देते हैं और इसीलिए बचपन से कभी तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों को सुनकर पहले तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम्हें नकारा और धीरे धीरे करके, एक एक करके तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे सगे संबंधियों ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया क्योंकि तुम हटकर बातें करते हो। दुनिया में जो हो रहा है तुम उससे हटकर कुछ सोचते हो और अपनी साधना में तुम बहुत निपुण हो। तुम्हारा यकीन मुझ पर से कोई हिला नहीं सकता और इन बातों से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तुम्हारे सपनों से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लोगों को हमेशा यही लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी फेंकने में ये अपना वर्तमान खराब कर रहा है और आगे भविष्य में चलकर इसे बस रोना पड़ेगा क्योंकि ये जो सपने देख रहा है, जो बातें ये करता है, वो संभव ही नहीं है। वो सपने कभी पूरे होंगे ही नहीं। ऐसा तो इस दुनिया में पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं है। जो बातें ये कर रहा है, जो सपने ये देख रहा है, पर तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे और तुम एक नया रास्ता बनाओगे। इस रास्ते पर बाकी सब चलेंगे, तुम्हारे पीछे ये दुनिया चलेगी। इसीलिए तुम दुनिया के पीछे चलने वाले व्यक्ति नहीं हो। तुम कभी किसी के पीछे चलने के लिए नहीं बने हो क्योंकि तुम्हारे जीवन का मकसद यही है कि तुम दुनिया को लीड कर सको, उन्हें सही रास्ता दिखा सको। तुम्हारे जीवन का मकसद तुमसे शुरू होता है। इसलिए खुद को सुधारो, खुद में परिवर्तन लाओ। तुम्हारे भीतर का परिवर्तन ही तुम्हारे जीवन का मकसद होना चाहिए। तुम जितनी बार खुद को चुनौती दोगे कि माता मुझे ये आता है पर अभी भी कुछ कमी है, उतनी बार तुम कुछ नया सीखोगे और उतना ही आसान लगने लगेगा तुम्हारा ये सपना तुम्हें। तुम दुनिया को नहीं सुधार सकते मेरे बच्चे। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को नहीं सुधार सकता है क्योंकि मनुष्य खुद को ही सुधरता है। मनुष्य खुद की ठोकरों से ही सीखता है। तो तुम्हारे जीवन का पर्पस, तुम्हारे जीवन का मकसद ही यही होना चाहिए कि माता मैं खुद को सुधारूंगा। ये लोग मेरे शत्रु हैं तो मैं आपकी इतनी भक्ति करूंगा कि ऐसी कृपा प्राप्त करूंगा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करके लाइक करना मेरे बच्चे। माता, ये लोग मुझे गलत बोलते हैं, मुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा कि इनकी बातें मुझ पर असर ही नहीं करेंगी। ये तो मेरे अंदर कमी है माता कि किसी की दो बातों पर मुझे क्रोध आ जा रहा है। अगर तुम्हारे मन में विचार आते हैं, तुम नकारात्मक सोचने लगते हो, तुम्हारा दिल घबराने लगता है, तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे क्योंकि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है, तो उन पर दोष लगाने से अच्छा मेरे बच्चे तुम ये सोचो कि माता, दुनिया में लाख नकारात्मकता हो जाए, मैं इसी कीचड़ में कमल बनकर दिखाऊंगा। मेरा अतीत कैसा था, मेरा वर्तमान कैसा था, इन बातों का असर मेरे भविष्य पर नहीं पड़ने दूंगा मैं माता। और मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे मैं सफलता को पा सकूं। दिन रात एक कर दूंगा, मुझे जो करना पड़े इस नकारात्मकता से लड़ने के लिए वो सब कुछ मैं करूंगा क्योंकि तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे, किसी और के हाथ में नहीं है। लोग षड्यंत्र रख सकते हैं, वो तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं, पर तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, तुम क्या सोचोगे, तुम इस ब्रह्मांड से क्या करवाना चाहते हो, इस बात को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तो जब तुम अपने अंदर से परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे कि माता मुझे परिवर्तन लाना है, खुद के भीतर और इस समाज के भीतर मुझे कुछ बहुत बड़ा कर दिखाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं ये कह सकूं कि मेरी माता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मुझे इस जग को अपने चमत्कार, अपने संघर्ष, अपने एक एक दिन की कहानी सुनानी है माता। और इसके लिए मैं आज से, अभी से अपने अंदर परिवर्तन करना शुरू करूंगा। मैं वो हर संभव कोशिश करूंगा
जिससे मुझे यह नकारात्मकता दिखे ही ना, क्योंकि तुम इन लोगों को खत्म नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, नकारात्मकता कभी खत्म नहीं होती है, वो आजीवन तुम्हारे साथ चलेगी, क्योंकि तुमने मार्ग ही ऐसा चुना है, क्योंकि तुमने आज अध्यात्म का रास्ता चुना है, तुमने मुझ तक आने का मार्ग चुना है। उस मार्ग पर तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, तो तुम मुझसे यह तो नहीं कह सकते कि माता, ये लोग मुझे नीचे खींच रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। क्या तुम अपना काम पूरी लगन से कर रहे हो? अगर उनके नीचे खींचने से, उनके 2 शब्द बोल देने से तुम रो दे रहे हो, तो कमी तुम्हारे अंदर है। उन लोगों के अंदर कोई कमी नहीं है। जब तुम किसी और पर क्रोध करोगे तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। इसलिए खुद की कमी को देखो। संसार की हर बात को खुद पर ले लो कि माता, मुझ में ही कमी है, जो मैं से कुछ लोगों की बातों को सोच रहा हूँ। मैंने ध्यान ही क्यों दिया? मेरा ध्यान क्यों भटक गया माता? अब मैं डेली ध्यान लगाऊंगा। मैं इतनी परिश्रम करूंगा कि मेरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पे एकाग्रता रहेगा। मैं कुछ और नहीं सोचूंगा। यही है तुम्हारे जीवन का मकसद। मेरे बच्चे, परिवर्तन ही है तुम्हारे जीवन का एकमात्र मकसद। जो परिवर्तन तुम्हें अपने भीतर लाना है, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, जब तुम हर रोज सुबह उठकर खुद को चुनौती देना शुरू कर दोगे कि माता, कल मैंने इतना काम इतने पर छोड़ दिया था, कल मैं इन लोगों की बातों पर रोया था, माता मुझे माफ कर दो, मैं कल अपने अतीत के बारे में सोच रहा था, आज मैं यह करके दिखाऊं।